नमस्कार, आप देख रहे हैं CWN टीवी न्यूज 24। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। मेरठ में पिता ने ही की बेटे की हत्या। 10 लाख की सुपारी देने के शक में मारी गोली। बहू को फोन करके कहा था डेड बॉडी ले जाओ। मेरठ में 23 साल की प्रॉपर्टी डीलर की हत्या उसके पिता ने गोली मारकर की थी। इस हत्याकांड का खुलासा मंगलवार को देर रात पुलिस ने किया। पुलिस के मुताबिक प्रॉपर्टी डीलर के पिता को शक था कि उनका बेटा तुषार उनकी हत्या करवाना चाहता है। इसके लिए उसने 10 लाख रुपए की सुपारी दी है। इसी शक के चलते उन्होंने बेटे की हत्या की साजिश रची। सोमवार को प्रॉपर्टी डीलर का पिता अपने एक साथी के साथ गाँव के बाहर पहुंचा। वहाँ दोनों ने बियर पी। देर शाम उसने अपने बेटे को फोन कर वहाँ बुलाया। जैसे ही बेटा मौके पर पहुंचा, दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। आरोप है कि इसी दौरान पिता ने मौका पाकर बेटे के माथे और गले में गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद आरोपी और उसका साथी स्कॉर्पियो को पांची अंडरपास के पास छोड़कर चले गए। इसके बाद आरोपी ने अपनी बहू को फोन कर कहा, तुषार का मर्डर कर दिया है, डेड बॉडी उठाकर ले जाओ। इस हत्याकांड के 24 घंटे के बाद पुलिस ने पिता और उसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया है। अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। घटना थाना खरखौदा क्षेत्र की है। 8 बजे के करीब मेरे भाई को, मेरा नाम मोना है। मोना, जो भाई थे, क्या हुआ उनके साथ में, क्या पता चला? भाई को किसी ने 8 बजे के करीब फ़ोन किया था कि मुझे भूख लग रही है और मेरे लिए खाना लेकर आओ। वो यहाँ, हाँ जी, वो यहाँ से खाना लेके गया और फिर 8:15 बजे फ़ोन आया कि 9 बजे के करीब कि मेरी फील्डिंग लगा रहा है कोई, और मुझे ज़बरदस्ती जंगल में खींच के लेके जा रहे हैं और देख लेना मैं बचूंगा नहीं। तभी मैं घर से निकल गई, एक लड़के को बुला के। सारे जितने भी जंगल हैं आसपास के, मैंने सब जगह ढूंढा, कहीं नहीं मिला। मैं 10 बजे घर में आई हूँ, इतने में ही फ़ोन आ गया कि तुषार को गोली से मार दिया है और आप वहाँ चले जाओ, खरकोदा पुल के नीचे उसकी लाश पड़ी हुई है गाड़ी में। मैंने जाते जाते पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस और मैं दोनों साथ में ही वहाँ पे पहुँचे थे। फिर उसको हम हॉस्पिटल लेके गए, तब तक उसमें कुछ भी नहीं था। तो किसने फोन किया था, किसने जानकारी? नहीं पता, कुछ नहीं पता। तो जो कॉल आई थी वो किसने करी थी? ये भी नहीं पता, अननोन नंबर था, नहीं पता किसी का। नहीं, किसी से कुछ भी नहीं थी। वो तो बहुत भोला था, ज़्यादा एज भी नहीं थी। अभी 4 तारीख में उसका 4 तारीख में 24 साल का होता। ज़्यादा उम्र भी नहीं थी उसकी। कितने बच्चे, कौन-कौन? उसके 2 बच्चे हैं, एक 1.5 साल का है और एक 2.5 साल का है। और पुलिस से क्या व्यवहार रहा था वहाँ पे जब बॉडी मिल गई? कितनी गोली लगी? उसके एक तो माथे में ही गोली लगी है और एक गले में गोली लगी हुई है। जो कि गले में लगी है वो पूरी आर पार है। और जब मैं वहाँ पहुंची, उसका उस पे जो गाड़ी की व्हील होती है उस पे पूरा फेस था और मुंह से पूरा खून बह रहा था। गाड़ी के अंदर बॉडी? हाँ, गाड़ी के अंदर था, ड्राइवर सीट पे। तो अभी पुलिस का क्या रवैया है, अभी तक की कार्रवाई हुई? पुलिस अभी तो कुछ भी नहीं पता। पुलिस बोल रही है कि अभी हम तहकीकात कर रहे हैं, जैसे भी होगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। 2 जून 2026 को थाना खरखौदा पर एक गाड़ी में शव की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसकी पहचान तुषार त्यागी जो कि डोईमी जनपद हापुड़ का रहने वाला है, इसके रूप में हुई थी। इसके सफल अनावरण के लिए 4 टीमों का गठन किया गया था, जिसमें CCTV, सर्विलांस व SWAT की भी टीमें थी। इसमें आज 2 जून को इन टीमों द्वारा गहनता से CCTV जो है कवरेज चेक किया गया। टेक्निकल और सर्विलांस के इनपुट्स के माध्यम से 2 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिसमें सुंदर त्यागी है जो कि मृतक का पिता है। इसमें प्रारंभिक पूछताछ में बताया है, अपने जुर्म कबूल किया है और बताया है कि इसने अपने ही बेटे तुषार त्यागी के रंजिश के चलते को गोली मार दी थी अपने सहअभियुक्त अमित के साथ, जो कि पुलिस हिरासत में है, क्योंकि इसको अंदेशा था कि तुषार त्यागी ने इसकी सुपारी 10 लाख रुपए में दी है और इसकी हत्या कराना चाहता है और वह तुषार त्यागी अपने परिजनों को मारता पीटता है। इसी के चलते इसने अपने पुत्र को गोली मार दी थी। इसमें अन्य साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं और थाना खरखौदा पर विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है।